कृषि से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, पर्यावरण से संबंधित हो, किसी भी बात से केवल तर्क से समझ में आएगा और वो व्यक्ति आचरण में आएगा, इसमें थोड़ा अंतर है। हम कहते हैं कि प्रेरणा पक्की होनी चाहिए, प्रयोग आत्मविश्वास के साथ करनी चाहिए और परिणाम दिखाई देने चाहिए। जब परिणाम दिखाई देते हैं तो सामान्य व्यक्ति ज्ञान विज्ञान की चर्चा नहीं करता। जब वो अपने नजरों से देख रहा है, अनुभव कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उसको स्वीकार करना प्रारंभ करता है। आज के इस सारे वातावरण में विश्वास निर्माण करने का काम परिणामों के बल पर करने के लिए कटिबद्ध ऐसे विविध प्रकार के लोग आज कार्यरत हैं। प्रेरणा लेकर चले, सृजनाम तो प्रकृति के द्वारा होगा, पर सृजनाम तो मनुष्य के हाथ में है। तो सबसे पहली समस्या जो हमने सॉल्व करने की कोशिश की वो टीबी की। अगर आप जानते हैं टीबी को आज 9 महीने की दवा कम से कम देनी पड़ती है। आप सोच सकते हैं कि एक एंटीबायोटिक अगर हम सर्दी खांसी के लिए खाते हैं तो हम 4-5 दिन के ऊपर खाते हैं तो हमारा क्या हाल हो। 4 एंटीबायोटिक 9 महीने तक खाना ये सबसे बड़ी तकलीफ वाली बात है। बिल गेट्स हो, WHO हो और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 दिन पहले एक कैबिनेट में मीटिंग ली जिसमें टीबी रोकने के लिए वापस अग्रेसिव एक काम करने के लिए कहा है। उसको हम पहले से 25 साल से जो कर रहे हैं, मैं उसको म्यूचुअल फंड बोलता हूं, क्योंकि हम ऑलरेडी वो काम पहले से कर रहे थे। अब उसको भुनाने का जो टाइम है वो हमको दिखता है कि वो एक आ गया है। जितनी भी टीबी पे हमने डेटा इकट्ठा किया है, जितनी भी टीबी पे हमने वो चीजें इकट्ठा की है, जिसको हम गौमूत्र अर्क कहते हैं। मेरे साथ मेरे वैज्ञानिक दोस्त अमित, डॉक्टर कीमा, डॉक्टर जयश्री, ये लोग आए हैं। सर हमने वो काम किया है और काम करने से जो प्रारंभिक चीजें जो दिखती है, जिसको मैं दावे के साथ यहाँ बोल सकता हूँ, इसके पब्लिकेशन गए हैं, एक उसकी टॉक्सिसिटी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आप कोई चीज खा रहे हैं वो कहीं आपको दुष्परिणाम तो नहीं दे रहे। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, हमारे तथ्यों में वो दिखा है कि वो नहीं कर। यहाँ लोग 2-2, 3-3 दिन पंचगढ़ में चिकित्सा, यहाँ पे पंचगढ़ में वेलनेस सेंटर और यहाँ पर हमने जैन कुटी यहाँ का निर्माण कर रहे हैं।
तो जैन साधु साध्वी का यहाँ पे प्रवचन उद्बोधन हो, संत समाज यहाँ के रुके, और हमारी जो संस्कृति है, हम जो गाय से दूर हो चुके हैं, हमने जो गाय को वृद्धाश्रम जैसे गौशालाओं में भेज दिया, लोग गाय के पास आके रहे। विदेशों में तो काऊ कटलिंग के पास $50, $60, $100 दिए जाते हैं। हम तो काऊ कटलिंग नहीं, आप आके काऊ सेवा फ्री में करो, ऐसा हमने यहाँ पे उपलब्ध कराया। 2 सालों में जो भी प्रगति हुई, G20 जैसे 20 देशों से लोग आए और उन्होंने बहुत प्रशंसा की। यही सब माध्यम से हम लोग धीरे धीरे प्रगति गए, समाज में विश्वास बैठा और महाराष्ट्र सरकार ने हमारी हर योजनाओं को अपना समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया। विधानसभा में पहली बार ऐसा कोई हुआ होगा कि महाराष्ट्र के फाइनेंशियल बजट में गौ विज्ञान का उल्लेख आया और सहयोग के लिए माननीय आशीष जायसवाल जी के माध्यम से इतनी बड़ी राशि के लिए सहयोग की बात हुई। और इतना ही नहीं, हम लोग गौ विज्ञान राष्ट्र का गौ सेवा का ध्वजा फहराइए। हमने बार नीति आयोग में भी हमारा दखल रहता है, हम लोग पत्र व्यवहार करते रहते हैं। यूरिया खाद पे हमारा बहुत विरोध है कि आप वर्मी कंपोस्ट खाद को क्यों नहीं प्रमोट करते हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि नीति आयोग ने हम लोगों की जो मान्यता है, हम लोगों का जो रिक्वेस्ट है, उसको स्वीकार किया और आज राजस्थान में वर्मी कंपोस्ट जो है वो यूरिया की जगह वहाँ पे बढ़ना भी चालू हो गया है। माननीय देवेंद्र जी ने भी मुझे आश्वस्त किया है कि महाराष्ट्र में भी यूरिया की जगह अब ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि वर्मी कंपोस्ट खाद गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जाए, तो गौ रक्षा बहुत अच्छे से होगी। हमारे पास उपलब्ध है जो कि वैश्विक स्तर पर ब्राजील में भी जो हम पता करते हैं कि हमारे यहाँ से जो गिर गाय गई है और गिर गाय जो यहाँ पे 10-12 लीटर दूध देती है, वहाँ जाके 35-36 या 40 लीटर की पर भी प्रतिदिन उसके दूध उत्पादन चढ़ता है। तो क्या ऐसी तकनीक का उपयोग करते हुए हम अपने गोवंश को सुधार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो उसका एक केंद्र हमारे पास 3 साल पूर्व यहाँ पे भारत सरकार ने एस्टेब्लिश किया था। उसी तकनीक का उपयोग करते हुए उसको हमने स्टैंडर्डाइज करने के बाद वो विज्ञान अनुसंधान संस्थान की जो प्रयोग किए हैं, तो साहिवाल की जो गाय है जो कि पंजाब सबसे ज्यादा दूध पाने देने वाली गाय है, उसके बछड़े हम अपने ये देशी गायों में किस तरह से पैदा कर सकते हैं, उसका तंत्र हमने ये विकसित किया, जिसमें कि उसका भ्रूण पूरी तरह से एम्ब्रियो पूरी तरह से लेबोरेटरी में जैसे टेस्ट ट्यूब में भी तैयार होती है, उसी तरह से हमने तैयार किया। और उस भ्रूण को ये जो गाय है, चाहे वो अंदर से कैसे भी हो, उसकी आनुवंशिकता का पता नहीं होगा, क्षमता का पता नहीं होगा, लेकिन एक सरोगेट मदर की तरफ से, हम कहते हैं हमारे मराठी में सावत्र आई या प्रमाणे, उस गाय का गर्भाशय यूज करते हुए हमने साहिवाल जाति के गाय के बछड़े को और बछड़ियों यहाँ पे तैयार करने का जिम्मा लिया है।